झांसी में राम के नाम पर बवाल मच गया। छात्र छात्राओं द्वारा जय श्री राम बोलने पर विवाद हो गया। जय श्री राम बोलने पर विद्यार्थियों को किया गया निलंबित। तो सेंट मैरी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने यह आरोप लगाया है। मऊ रानीपुर इलाके में स्थित है सेंट मैरी इंटर कॉलेज। तो झांसी में राम नाम पर विवाद मच गया है। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं द्वारा जय श्री राम बोलने पर हुआ विवाद। जय श्री राम बोलने पर विद्यार्थियों को निलंबित करने का आरोप। तो सेंट मैरी इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने यह आरोप लगाया है। मऊ रानीपुर इलाके में सेंट मैरी इंटर कॉलेज स्थित है, जहां का ये मामला। तो झांसी से खबर आपको बता रहे हैं। वहीं कई संगठनों के लोगों ने स्कूल के बाहर मामले को लेकर की नारेबाजी। क्षेत्राधिकार समेत कई बड़ी संख्या में कोतवाली पुलिस भी मौजूद। वहीं मामले में जांच कमेटी का गठन होने की भी खबर सामने आई है। तो झांसी में राम के नाम पर बवाल हो गया है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने लिखित रूप से मामले का खंडन किया है। तो झांसी से खबर आपको बता रहे हैं और मामले से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां स्कूल के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखा दें जहां आरएसएस नेताओं ने पुतला फूंका है और पुतला फूंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन ने लिखित रूप से खंडन किया है। तो स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं और सवाल ये कि इन आरोपों में कितना दम है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इस स्कूल को राम नाम से इतनी चिढ़ क्यों है। तो स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं और स्कूल पर लगे आरोपों में कितना दम, ये सवाल। और इसके साथ ही सवाल ये भी कि राम का नाम लेने पर इतना बड़ा एक्शन क्यों। तो वहीं आपको बता दें कि कॉलेज प्रशासन ने लिखित रूप से मामले का खंडन किया है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां जय श्री राम का नारा लगाना छात्र छात्राओं को भारी पड़ गया। झांसी में राम के नाम पर विवाद सामने आया है। कई संगठनों के लोगों ने स्कूल के बाहर की जमकर नारेबाजी। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्राधिकार समेत बड़ी संख्या में कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद है। तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। वहीं मामले में जांच कमेटी का गठन किया गया है, इस तरीके की भी खबर सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन ने खंडन किया है। कॉलेज प्रशासन की ओर से लिखित रूप में मामले का खंडन किया गया है। कल विद्यालय में ऐसे एक टॉपिक दिया जाता है विद्यार्थियों को कि आपको ऐसे 2 मिनट इस विषय पर बोलना है। तो ऐसे 2-3 विद्यार्थी थे, 2 छात्र थे, एक छात्रा थी। तो ऐसे विषय उन्होंने अपना टॉपिक तैयार किया था। ऐसे पीरियड के बाद एक विषय दिया जाता है तो बोल रहे थे। तो एक विद्यार्थी है रौनक नाम का, वो विद्यार्थी क्या है अयोध्या पौराणिक जो हमारी भारत की नगरी है उसके विषय में अपना भाषण दे रहा था। तो उसने ऐसे भाषण में बोला कि अयोध्या हमारी पौराणिक नगरी है, यहाँ राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, यहाँ राजा दशरथ हुए, यहाँ प्रभु श्री राम का भी जन्म इस अयोध्या नगरी में हुआ। सरयू के तट पर बसा हुआ नगर है। और यहाँ जब अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ तो उससे पहले तुलसीदास जी ने भी वहाँ पे जाकर के अपना महाकाव्य लिखा है। ऐसे कई सारी चीजें थी कि वहाँ तुलसीदास जी का भ्रमण हुआ है, ऐसे उसके बारे में वो बोल रहा था। जब अंत में उसका भाषण जब समाप्त होता है तो अंत में जय श्री राम का उद्बोधन के साथ अपना भाषण समाप्त करता है। इसके बाद एक बहन आती है, शुभ विचार बोलती है, उसके बाद वो जय श्री राम बोलती है। उनको 10 मिनट के बाद उनको विद्यालय के प्रधानाचार्य जो फादर जिनको बोला जाता है यहाँ पे, तो उनको ऑफिस में बुला करके उन विद्यार्थियों से लिखित में माफीनामा लिखवाया जाता है कि भविष्य में वो जय श्री राम नहीं बोलेंगे और उनको 10 दिन के लिए रस्टिकेट कर दिया जाता है। और इसके बाद वो विद्यार्थियों के पेरेंट्सों को बुलाया जाता है कि आपके विद्यार्थी ऐसी अभद्रता विद्यालय में कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या श्री राम केवल भगवान मात्र है? मेरी वार्ता हुई है सर, उनका कहना है कि कुछ बच्चों के साथ जो है मिसबिहेव किया गया है और इसकी शिकायत कर दी है। तो संज्ञान में चल करके है और इस स्तर पर जो है कमेटी गठित कर दी गई है। वो जल्दी निजात देगी, जैसे जांचों में आएगा उसे पुष्टि होती है तो कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी झांसी से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ है पूरा मामला? मामला बेहद गंभीर, बेहद संजीदा है। कारण उसमें यह है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार विश्व लेवल पर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनवा रही है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी के एक छोटी सी जगह से एक बात निकल के आती है कि जय श्री राम के नारे के बाद में बवाल मच गया। काफी देर तक हंगामा हुआ, पुतला फूका गया। इसके साथ ही ये प्रयास किया गया कि इस मामले का निर्णय जल्द आ पाए। हालांकि प्रशासनिक दखल के बाद यहाँ पर 7 दिन के भीतर एक कमेटी बना दी गई है और इस कमेटी को 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है। वहीं दूसरी तरफ सेंट मैरी इंटर कॉलेज की तरफ से एक
अपना बयान जारी किया गया है, जो कि सब मीडिया के सामने नहीं आया, लेकिन उनका एक अंदर खाने से खबर भी निकल के आई है कि यदि हमको जय श्री राम पर आपत्ति होती तो हम 2 मिनट के लिए अयोध्या पर बोलने के लिए छात्र रौनक को कहते ही क्यों। जी। कई सारे इसमें कंट्रोवर्सीज है, कई सारे कंट्राडिक्शंस है, और इसके अंदर बात निकल के यही आ रही है कि यदि जय श्री राम के नारे पर आपत्ति है तो एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा एक समुदाय हिंदुस्तान में निवास करता है, जो जय श्री राम में भरोसा करता है, जय श्री राम पर अपनी बात रखता है, उनका नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता है। ऐसी स्थिति में यदि जय श्री राम के नारे पर, जय श्री राम के उद्घोष पर आपत्ति है तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। लेकिन इस बीच में सच्चाई क्या है? एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उदय राजपूत ने बड़ा आरोप लगाया है कि उनके पास जो सूचना है उसके आधार पर जय श्री राम के नारे के उद्घोष के बाद में ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। अब इस मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि स्कूल की तरफ से जो दलील दी जा रही है कि हमने ऐसा कोई भी उद्घोष के बाद में विरोध नहीं दिखाया है, मामला कुछ और है। छात्र छात्राएं बदतमीजी कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे प्रार्थना के दौरान। इन सारी बातों को लेकर और छात्रों पर गलत संदेश ना जाए, इसलिए उनको 10 दिन के लिए उनको रोका गया है। अब इन सारी बातों के बीच में जांच बहुत अहम है, तो इंतजार करना होगा सभी लोगों को कि जांच के बाद स्पष्ट हो पाए कि आखिरकार सच है क्या। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष कृपाणी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। कृपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से झांसी के स्कूल में जय श्री राम बोलने पर विवाद हो गया और छात्रों को जय श्री राम बोलने पर निलंबित किया गया है, ऐसा आरोप सामने आया है, क्या कुछ इस मामले पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिन लोगों ने किया है, अब निलंबन और निष्कासन ऐसे लोगों का होना चाहिए, और यह स्पष्ट है कि ऐसे लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में उनको शायद पता नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और जब भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया, 22 तारीख जनवरी को उद्घाटन है, उस दौरान इस तरह की घटना, ये अत्यंत निंदनीय है कि भारत में, वो भी उत्तर प्रदेश में जो राम और कृष्ण की धरती है, वहाँ पे जय श्री राम बोलने पे जिन्होंने बच्चों को पे कार्रवाई किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई खुद होगी, उन लोगों के खिलाफ, और उनकी जांच होगी। और ऐसे विद्यालयों की तो अगर जो समय रहते ये अपनी इन लोगों को बर्खास्त नहीं करते तो पूरी विद्यालय की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जानी चाहिए, और इसकी जांच की जानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विदेशी मिशनरी या विदेशी जो है जिहादी के पैसे से, फंड से चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे देश विरोधी भावना भड़काई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई के ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, पीएफआई के लोग हैं, या सिमी के लोग हैं, या किसी अन्य आतंकी संगठन ग्रुपों से जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों को जय श्री राम के नाम सुन करके पेट में दर्द हो रहा है। ये सब जांच का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करूंगा कि तत्काल इन पे कार्रवाई किया जाए और विद्यालय से पूछा जाए ऐसे कैसे हुआ, तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए जिन लोगों ने इन बच्चों पे कार्रवाई की है और इस तरह की हिम्मत दिखाई है। बिल्कुल। चक्रपाणी महाराज जी, इस मामले पर कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन की भी प्रतिक्रिया आई है और उनका ये कहना है कि अगर हमें आपत्ति होती तो हम इस विषय पर 2 मिनट बोलने के लिए ही क्यों कहते। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतने 7 दिनों के बाद अब ये प्रतिक्रिया आना, क्या बवाल बढ़ता देख करके अब ये सफाई सामने आई है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अगर इन्होंने किया है और थोड़ा सा भी इससे इस तरह से किया है तो निश्चित रूप से वहाँ पे हिंदू महासभा खुद रामचरितमानस का खंड पाठ करवाएगी उस विद्यालय पे। हम देखते हैं, झांसी में हमारी जो टीम है उनको बोलूंगा, और तत्काल विद्यालय क्षमा मांगे और वहाँ पे रामचरितमानस का पाठ कराए 24 घंटे का, क्योंकि जहाँ पे राम नहीं वहाँ राक्षसों का वास होता है, वो अशुद्ध हो जाता है स्थान, इसलिए शुद्धता जरूरी है और उसकी स्थान का, उस विद्यालय को शुद्ध पवित्र करने के लिए जरूरी है वहाँ पे रामचरितमानस का अखंड पाठ 24 घंटे का बैठे। विद्यालय मैनेजमेंट के लोग उसको कराया जल्दी, अन्यथा जो है हिंदू महासभा, संत महासभा खुद कराने के बाद होगी। और उस विद्यालय की अगर ये नहीं मानते हैं तो पूरी रजिस्ट्रेशन इसको समाप्त किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में मैं पत्र भेजूंगा और इस पे कार्रवाई की जल्द ही मांग करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चक्रपाणी महाराज जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए।
तो वहीं कुलदीप अवस्थी झांसी से हमारे साथ जैसे कि बने हुए हैं। कुलदीप, देखिए बात यही सामने आ रही है कि ये जांच का विषय है, गंभीर विषय है। जांच के लिए बताया जा रहा है कि जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है और 7 दिन पुराना ये मामला बताया जा रहा है। अब अगर बात की जाए तो कमेटी को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इस जांच को लेकर के, और कब तक जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है? तहसीलदार मऊरानीपुर मदन मोहन गुप्ता की तरफ से बयान जारी करके बताया गया है कि कमेटी बना दी गई है जो कि अपनी जांच कर रही है, तथ्य सामने लेके आ रही है कि कल रविवार है, उस लिहाज से संभवतः स्कूल नहीं खुलेगा। ऐसी कंडीशन में क्या घर जाके छात्र छात्राओं से के बयान लिए जाएंगे, उनके साथ कौन कौन उस वक्त दाखिला स्थल पर मौजूद थे, 2 मिनट के वाक्य के दौरान किस तरह से अयोध्या का जो बारे में बताया जा रहा था, मंदिर के बारे में बताया जा रहा था, और उन सारी बातों को खत्म करने के बाद जय श्री राम का उद्घोष जैसे ही हुआ तब क्यों विरोध पैदा हुआ, किस बात को लेकर प्रधानाचार्य ने बच्चों को अपने कमरे में बुलाया, उनको एक इंस्ट्रक्शन दिए गए कि यदि आपने इस तरह का काम किया तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और हालिया कार्रवाई करते हुए उनको 10 दिन के लिए उनको रस्टिकेट कर। मामला बेहद चिंताजनक है और इस तरह से इसको निंदनीय, यदि इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो जाहिर सी बात है कि इसको कहीं से भी स्वीकार करना असंभव की बात है। बात जय श्री राम के एक बड़े नाम से हो रही है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान धार्मिक एकता के नाम पर जाना जाता है। पूरे विश्व के अंदर नंबर 3 पर बोले जाने वाली भाषा हिंदू है, और इस लिहाज से और हिंदुओं के सबसे बड़े देवता भगवान राम माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से उनके नाम के प्रति यदि किसी के मन में कोई दुराभाव है तो उसको स्वीकार करना कहीं से भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। हाँ, यदि इसके अंदर फैक्ट ये निकल के आते हैं कि जय श्री राम के उद्घोष के बाद में ये विरोधाभास उत्पन्न हुई थी, बच्चे रस्टिकेट किए गए थे, अगर मामला दूसरा है, मामले को तूल दिया जा रहा है, तो ये बात भी जांच में स्पष्ट हो जाएगी। ये बात पूरी तरह से तय है और मामले की गंभीरता से जांच जारी है। बिल्कुल कुलदीप, बहुत जरूरी है यहाँ पर जांच होना, और जिसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। शुक्रिया कुलदीप हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा खबर पर। तो श्री राम बोलने पर विवाद हो गया है। आपको बता दें कि झांसी में जय श्री राम बोलने पर विवाद हो गया है, और जय श्री राम बोलने के चलते कई छात्रों को सस्पेंड किया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूल के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें, वहीं दूसरी तस्वीर में आरएसएस नेताओं ने पुतला फूंका है। तो कई हिंदू संगठन भी अब मामले में उतर आए हैं और इस मामले को लेकर के आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर के पुतला फूंकने जैसे मामले भी सामने आए हैं। वहीं स्कूल के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राम का नाम लेने पर एक्शन लेने का ये आरोप सामने आया है। राम का नाम लेने पर छात्रों को सस्पेंड करने का ये आरोप है, और मामले में 7 दिन के बाद स्कूल की तरफ से भी लिखित सफाई सामने आई है, और उनका कहना है, उनका पक्ष है कि यदि हमें जय श्री राम से आपत्ति होती तो हम इस विषय पर बोलने की अनुमति क्यों देते।